जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत हुई थी, आज उसके तहरीरी तौर पर भी वो जमानत मिल गई, मतलब रोबकार जारी हो गई। अब इमरान खान जो अडयाला जेल में ही रहेंगे और केसों की वजह से, और केसों में गिरफ्तारी की वजह से, अब वो तोशा खाना और साइफर केस में जमानत पर है। मतलब अगर अब इमरान खान की अगले दिनों में बाकी दो केसों में जमानत हो जाती है और किसी केस में गिरफ्तारी नहीं डाली जाती, जो कि डाली जाएगी, तो फिर इमरान खान बाहर आ सकते हैं, जो कि नहीं आएंगे और कम अज कम इलेक्शन तक तो बाहर आते दिखाई नहीं देते। और मैंने तो कहा है कि अगले 1 2 3 साल तक कोई मोजज़ा हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, कोई ऐसा फैसला अदालत से आ जाए कि उनको जमानत मिल जाए या रिहाई मिल जाए, वरना वो अगले 2 3 साल तक जेल में रह सकते हैं। और ये इमरान खान खुद भी कह रहे हैं कि मैं तो इस नीयत से जेल में रह रहा हूं कि मुझे पता है कि अगले 2 3 साल मैंने जेल में गुजारने हैं, इसलिए अभी बहुत पढ़ रहा हूं, बाद में बहुत कुछ लिखना है, मतलब किताब लिखनी है। और लिखने से याद आया, इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि दी इकोनॉमिस्ट में लिखा हुआ कॉलम मेरा है, मैं ओन करता हूं, मैंने लिखा नहीं था, डिक्टेट करवाया था, मतलब पॉइंट्स लिखवाए थे, जिसके बाद उन पॉइंट्स को कॉलम बनाकर या मजमून बनाकर दी इकोनॉमिस्ट को भेजा गया। और इमरान खान ने कहा कि आइंदा मेरी एक तकरीर भी आ रही है जो मैंने डिक्टेट करवाई है अपने वकीलों को और अपनी फैमिली को, और वो तकरीर भी सोशल मीडिया पर चलेगी। और इमरान खान हंसे मुस्कराए कि निगरान हुकूमत का घोस्ट मजमून कहने पर कि इमरान खान ने घोस्ट लिखा, और आईजी जेल खाना जात ने ये कहने पर कि कैमरे लगे हुए हैं, खुफिया हालात, नस्बें, तलाशी होती है। इमरान खान के पास तो कोई पेन और कागज भी नहीं है, तो इमरान खान कैसे लिख सकते हैं एक आर्टिकल या एक मजमून। इस पर यह सुनकर इमरान खान गुज़श्ता रोज मुस्कुराए और कहा कि इनको नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, अब तो कुछ भी मुमकिन है। तो आर्टिकल लिखा मैंने नहीं था, डिक्टेट मैंने करवाया था, ख्यालात मेरे थे, आइंदा मेरी एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर आएगी। और फिर इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ 9 मई के हवाले से भी गुफ्तगू की और कहा कि वो जब मैं गिरफ्तार हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस वक्त जो कुछ हुआ था उसकी ऑडियोज वीडियोज कहाँ हैं, वो भी तो पता करें। और ये भी बताते चलें कि इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन मुझे पता है कि इलेक्शन हमारे लिए लड़ना मुश्किल कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन ही इस वक्त मुल्क की सियासी और मुआशी इस्तेकाम की ज़रूरत है, मगर इलेक्शन सिलेक्शन नहीं। इलेक्शन से याद आया, इमरान खान के इलेक्शन से याद आया कि आज तहरीक इंसाफ का पहला जोड़ पड़ेगा बल्ले के लिए पेशावर हाई कोर्ट में, जहां 2 रुकनी बेंच सुन रहा है बल्ले के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब ये नहीं पता कि पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ये केस सुनता है कि नहीं सुनता, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत के लिए ये केस मुकर्रर हो चुका है। और मैं हैरान हूं इस बात पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है। पहले उनको डिवीजन बेंच को, 2 रुकनी बेंच पेशावर हाई कोर्ट को तय कर लेना चाहिए था, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। कहीं ये वो ब्लंडर तो नहीं कि जिसके बाद बल्ला हाथ से ही ना चला जाए, क्योंकि अब अगर पेशावर हाई कोर्ट ने ये केस ना सुना, ये कहकर कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है लिहाजा हम ये केस नहीं सुनते, तो फिर एक ही सिर्फ फोरम रह जाएगा जहां से बल्ले की वापसी अगर हुई तो हुई, ना हुई तो फिर बल्ला खत्म ही हो गया समझो। अगर बल्ले पहले पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला सुन लिया जाता, उसका फैसले का इंतजार कर लिया जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता, तो हो सकता है तरीके इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़ता, इलेक्शन कमीशन जाती, हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला दोबारा वापस मिल जाता, इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ता सुप्रीम कोर्ट। ये ज़हनों में रह के पहले 1 रुकनी जज साहब ने, 1 रुकनी बेंच ने
پشاور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے بلہ واپس کیا تھا تحریک انصاف کو، سٹے آرڈر دے دیا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف. پھر الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ گئی تو پھر دوسرے ایک رکنی بینچ نے سٹے آرڈر ختم کر دیا، مطلب الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا، مطلب تحریک انصاف سے بلہ واپس لے لیا. اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف کا گئی سپریم کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی سنگل رکنی بینچ کے خلاف ڈویژن بینچ بنا ہوا ہے. تو کاش سپریم کورٹ نہ جاتی تحریک انصاف، پہلے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا، اس کے بعد سپریم کورٹ جاتی. لیکن بہرحال آج پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہے یہ کیس، اور 10 جنوری کو ہے سپریم کورٹ میں کیس. تو تحریک انصاف کا بلہ تحریک انصاف کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میرا جہاں تک خیال ہے ملنا چاہیے، کیونکہ اس وقت الیکشن کے عین دوران، جب الیکشن میں 27 دن رہ گئے، اس وقت کسی ملک کی سب سے بڑی جماعت سے انتخابی نشان لینا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن پہلے دن سے متنازع ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ پری پول ریگنگ میں شمار کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن پہلے دن سے مشکوک ہو گئے. الیکشن سے یاد آیا، الیکشن کمیشن نے بھی ایک رپورٹ جمع کروائی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس میں کہا ہے، بڑے فخر سے کہا ہے کہ 76% تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات تو منظور ہو گئے ہیں، ہاں 24% کے مسترد ہوئے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن نے یہ نہیں بتایا کہ جب سکروٹنی کا عمل جاری تھا اس وقت 90% تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات مسترد ہو گئے تھے، اور 10% کے بمشکل منظور ہوئے تھے، اور جن کے مسترد ہوئے تھے وہ تحریک انصاف کے سارے نامی گرامی سیاستدان تھے، اور ان کے منظور ہوئے تھے جن کا پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. ورنہ سکروٹنی والوں نے تو تحریک انصاف کو بالکل ہی آؤٹ کر دیا تھا. اور وہ تو بعد میں جب الیکشن ٹریبیونلز میں بات گئی تو اس وقت جا کر تحریک انصاف کے 90 میں سے جو مسترد ہوئے ان میں سے 80 کے قریب 76 سے 80 کے قریب اب منظور ہو گئے ہیں. باقی جو نام منظور ہوئے ہیں وہ اب ہائی کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ جائیں گے. پاکستان زندہ باد.